नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट की गई है। बिजली चोरी पकड़ने गए कर्मचारियों को ग्रामीणों ने पीटा है। जेई और लाइनमैन को बंधक बनाकर उनकी मारपीट की गई है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो फरीदाबाद से यह मामला सामने आया है, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि ये बिजली कर्मचारी जो हैं गांव में गए थे, वहां पर जाके इनकी तरफ से बिजली चोरी पकड़ी गई है, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों ने इनकी पिटाई की है। जेई और लाइनमैन को बंधक भी बनाया है और उनकी पिटाई की गई है। तो पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सामने आया बिजली विभाग में चेकिंग के दौरान बंदी बनाकर उनको मारपीट की है। क्या है पूरा मामला? जी, 10 जनवरी को गांव आलमपुर में बिजली विभाग की टीम चेकिंग के लिए गई थी। तो चेकिंग के दौरान वहां पर उनको बिजली चोरी का कुछ मामला मिला, तो जिस पर गांव के 3 व्यक्ति भाई नेम हैं, जावेद, उसका बेटा सकलीन और फारूक, और उसके अलावा 50-60 और व्यक्ति बताए गए हैं, जिनके द्वारा वहाँ पर साथ मारपीट की गई, सरकारी काम में बाधा पहुँचाई गई और जो दस्तावेज वगैरह पढ़ दिए गए। जिस मामले में जो रजत जेई है, उसकी शिकायत पर थाना भोज में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी जावेद व उसके बेटे सकलीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको जेल भेजा जा चुका है। तो जो ये बिजली चोरी करते हैं, तो क्या कार्रवाई की जाती है? जी, ये बिजली विभाग का काम है। उसमें जो अगर बिजली चोरी पाई जाती है तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा। केस रजिस्टर होने के बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी वो की जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल राठी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव आलमपुर की पूरी घटना है, जहां पर बिजली विभाग को एक सूचना मिली थी कि बिजली चोरी से चलाई जाएगी। उसी पर टीम गठित करके गांव में जब टीम जो है छापा मारने के लिए पहुंची, तो गांव के कुछ जो घरों के द्वारा जो है वो बिजली चोरी की जा रही थी, उसकी बाकायदा वीडियो और जो रिकॉर्डिंग है वो भी जो बिजली के कर्मचारी हैं उन लोगों द्वारा बनाई गई। लेकिन उस तुरंत ही जो है उन लोगों ने ग्रामीणों को और इकट्ठा कर लिया। लगभग 50 से 60 ग्रामीण जो है वो उनके गांव में घर में पहुंच जाते हैं और उन तमाम जो बिजली कर्मी हैं उनके साथ, उसमें जेई और लाइनमैन समेत तमाम और भी अधिकारी थे इन लोगों के साथ, उन सभी को जो है बंधक बना लिया जाता है। इनकी बाकायदा गाड़ी की, सरकारी गाड़ी की चाबी जो है वो छीन ली जाती है और इनसे जो वीडियो इन लोगों ने बनाई थी सबूत के तौर पर, जो चोरी की वीडियो बनाई थी, वो भी फोन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कहीं न कहीं फिलहाल 112 को इस पूरे घटना की सूचना दी जाती है, जिसके पश्चात पुलिस ने इन लोगों को यहां से सुरक्षित निकाला और इनके साथ जिस तरीके से मारपीट हुई, जेई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नाम बाय नेम और अन्य लोगों के खिलाफ जो है वो कई गंभीर धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो अनिल, हम कह सकते हैं कि अभी जो जिनकी तरफ से पिटाई की गई है, पुलिस की तरफ से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी जाता है वहां पर जाकर अगर वो बिजली की चोरी पकड़ रहा है तो उसका वह काम है करना। अगर उसको रोका जा रहा है, उसके काम में विघ्न डाला जा रहा है, उसकी बाकायदा पिटाई भी की गई है, तो पुलिस की तरफ से कोई सख्त एक्शन लिया गया है? जी देखिए, फिलहाल पुलिस ने सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज किया है और आरोपियों की जो गिरफ्तारी के लिए टीम में गठित कर, क्योंकि जब से उन लोगों को पता लगा है कि बिजली विभाग की तरफ से जिस तरीके से शिकायत दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज किया, तब से ही जो आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीमें इस पूरे मामले को लेकर के टीम जो है तैयार कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस के द्वारा बात कही जा रही है। जी शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि फरीदाबाद में यह मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। हालांकि वो तो अपना काम कर रहे थे, पर उनके काम पर विघ्न डाला गया है। ग्रामीणों की तरफ से उनकी बांधकर पिटाई की गई है। जेई की भी पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि लाइनमैन को भी बंधक बनाया गया और उनकी पिटाई की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का दावा जरूर किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत में साहिल की हत्या का मामला गरमाया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने परिजनों से मुलाकात की है। साहिल के परिजनों को दीपेंद्र हुड्डा ने सांत्वना दी है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने अपराध को लेकर सरकार को भी घेरा है। तो सोनीपत के गांव मल्हा माजरा में
घर में घुसकर साहिल की हत्या की गई थी। इस मामले को लेकर जो है मामला जो गर्माता जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो साहिल है उसकी घर में घुसकर हत्या की गई। सोनीपत में साहिल की हत्या का मामले में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके परिजनों से उनके मुलाकात की है। साहिल के परिजनों के साथ मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी है और दीपेंद्र हुड्डा ने अपराध को लेकर सरकार को भी घेरा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी डरे वारदात करते हुए और जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज ये स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर कि अपराधियों के दिल के अंदर से तो डर निकल गया है और जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम चोरी, डकैती, मर्डर, गिरोह से लेकर और बड़े बड़े गैंग्स। खुद हरियाणा के एसपी बता रही है कि 88 गैंग हरियाणा के अंदर सक्रिय हैं। जो गैंग्स के गैंग्स का अर्थ है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, और ये गिरोह से लेकर और बड़े गैंग्स तक। आज यहाँ पे जो घटना जो हुई है वो आपने सारी देखी, किस तरीके से घर में घुसकर 6 लोगों ने डकैती भी करी और बेटे को मारने का कार्य किया है, एक मर्डर करने का काम किया है। अभी डीसीपी क्राइम से मैंने बात करी है और हम इनको 2 दिन की वार्निंग देते हैं, क्योंकि आज 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक कोई सामने नहीं आया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 2 दिन की हम इनको चेतावनी देते हैं, 2 दिन के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ा जाए। हरियाणा के सिरसा में सड़क पर उस समय हंगामा हो गया जब 2 कार चालक आपस में भिड़ गए। कार चालकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे की गाड़ियों के शीशे तलवारों से फोड़ डाले। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में तलवार और फिर गाड़ी पर ताबड़तोड़ वार। पहले कार का फ्रंट शीशा तोड़ा, फिर कार की विंडो का कांच फोड़ा और फिर कार के अंदर बैठे युवकों को मुक्के मारे। ये तस्वीरें हरियाणा के सिरसा शहर के जगदेव सिंह चौक के पास की है। यहाँ सड़क पर 3 युवकों के बीच इस कदर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि एक सड़क से शुरू हुई लड़ाई दूसरी सड़क तक जा पहुंची। अब समझिए कि आखिर सड़क पर मारपीट और तलवार से प्रहार करने की ये नौबत आखिर आई क्यों? दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सफेद रंग की एक कार सड़क पर खड़ी थी, तभी पीछे से एक कार आई और इस सफेद रंग की कार के साइड वाले शीशे से टकरा गई। इस टक्कर के बाद सफेद रंग की कार में सवार युवक गुस्से में बाहर निकला और जिस कार से टक्कर लगी थी उसके चालक पर भड़क गया। इसके बाद दूसरी कार का चालक हाथ में तलवार लेकर बाहर निकला और फिर सड़क पर जो कुछ हुआ वो आप खुद देखिए। महज एक शीशे पर टक्कर लगने से शुरू हुआ विवाद गाड़ियों की तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। आसपास के लोगों ने मामला सुलझाने की खूब कोशिश की, लेकिन गुस्से में तिलमिलाए युवकों ने किसी की नहीं सुनी। कल 2 गाड़ियां थी, कोई पीछे से भिड़ के आ रही थी। वो गाड़ियां यहाँ जब एक लड़का था सरदार था, 2 लड़के दूसरे थे दूसरी गाड़ी में, और जब वो आपस में आए यहाँ पे तो एक दूसरे के साथ वो हत्थापाई करने लग गए। पहले उन्होंने सरदार को पीटा, सरदार की पगड़ी उतार दी उन्होंने। बाद में उसने यानी कि उसके पास कृपाण हो गई या कुछ होगा, उसने आके यानी कि उनके साथ गाड़ी के एक दूसरे से शीशे तोड़ दिए, उन्होंने उसकी गाड़ी तोड़ दी। हमने भी बचाव करने की पूरी कोशिश की, उनके एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो करने में थोड़ी देर बाद में पुलिस आ गई और पुलिस दोनों को लेके चली गई। तो जो हो गया वो आ गया। सरदार जी अपने खुंदक में आ गए, थोड़ी सी उन्होंने फिर अपनी दिखा दिया, तोड़ा फोड़ी हुई है दोनों में आपसी में, थाने में रिपोर्ट पहुंच गई है। इस पूरी मारपीट और तोड़फोड़ के बीच लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। वहीं अब इस मामले में तीनों युवकों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज हो चुका है, साथ ही युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। आज अपने आवास पर लोहड़ी मनाएंगे सीएम नायब सैनी। शाम 4:30 बजे स्टाफ के साथ लोहड़ी पर्व मनाएंगे सीएम। तो शाम 6 बजे पंजाब लोक भवन जाएंगे मुख्यमंत्री। सीएम ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। तो बता दें कि आज लोहड़ी का त्योहार है, हर तरफ लोहड़ी का जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं आज
सीएम नायब सैनी भी लोहड़ी मनाएंगे। शाम 4:30 बजे अपने स्टाफ के साथ ये पर्व मनाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। पलवल में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने जहां सरकार की खेल नीतियों के बारे में बताया, तो वहीं मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी तीखा निशाना साधा है। ये नेटबॉल के चैंपियंस थे, अलग अलग जगहों पर जहां जहां जिस जिस इलाके के हैं 2-3 चैंपियनशिप्स हुई थी, नेशनल और स्टेट्स। आज उनके हमारे पलवल के खिलाड़ी भी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके लिए भी आज ये सेरेमनी हुई है। पहली बार इतने बच्चों ने मेडल लिया है और आने वाले समय पर और खिलाड़ी अलग अलग गेम में मेडल लेते हुए दिखाई देंगे पलवल को। कितने खिलाड़ी थे? ये 20 के करीब खिलाड़ी थे, अलग अलग चैंपियनशिप। नहीं, अलग अलग चैंपियनशिप, ये पलवल के ही थी। हाँ, अलग अलग गेम्स, नेशनल्स हुई, स्टेट्स हुई, 2-3 स्टेट्स चैंपियनशिप्स हुई, अलग अलग उसके थे। मैं युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि पलवल के युवा साथी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रख सकता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकता है। और नायब सिंह सैनी सरकार खेलों के क्षेत्र में न प्रोत्साहन की कोई कमी छोड़ रही है, न धनराशि की कोई कमी छोड़ रही है, न नौकरियों की कमी छोड़ रही है। बस मेडल लाएं, नौकरी प्राप्त करें। इस प्रकार की जो नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति है, उसको लेकर युवा फायदा भी उठाए। कुरुक्षेत्र में आज कांग्रेस की तरफ से प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। 10 दिन तक जिला अध्यक्षों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस के नेता भी शिविर में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, राव, नरेंद्र कुमारी शैलजा और इस शिविर में जो है शामिल होंगे। तो बता दें कि 10 दिन तक यह ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां पर हरियाणा उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे। आज कुरुक्षेत्र में इस पावन स्थल के ऊपर पंजाबी धर्मशाला में हरियाणा और उत्तराखंड प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं, उनका ट्रेनिंग कैंप 10 दिन के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ शुरू किया जा रहा है। और इस कैंप के अंदर खास तौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सभी बातें, पुराना पार्टी का इतिहास, आगे पार्टी को वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में जो कार्य हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो सब हमारे जिला अध्यक्षों को मालूम होना चाहिए। किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से अपनी पार्टी को अनुशासन में रखना है, किस तरह हमें इसको बूथ लेवल तक ले जाना है, इन सभी बातों को लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरे देश के अंदर ही कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। अभी पिछले दिनों गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अब हरियाणा उत्तराखंड की आज से बारी है 10 दिन की। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही पार्टी द्वारा किया हुआ, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल जी की सोच है कि पार्टी को जन जन तक पहुँचाएं, पार्टी को मजबूत बनाएं, पार्टी को एक अनुशासित पार्टी बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में पत्नी की बेवफाई से परेशान पति ने आत्महत्या कर ली है। ट्रेन के सामने कूदकर पति ने आत्महत्या की है। आत्महत्या से पहले पति विक्रम ने अपना वीडियो बनाया है। पत्नी रितु पर उसकी तरफ से बेवफाई के आरोप लगाए गए। पत्नी और उसके प्रेमी को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। 2 बार प्रेमी के साथ पत्नी रितु भाग चुकी है। पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। मैं विक्रम कुमार, वाइफ ऑफ रितु, फादर का नाम है पवन कुमार, बाड़ा की रहने वाली है।
जो कि प्रिंस जाट विपिन के बहकावे में आके झुंझुनू कोहाड़वास में 8 अक्टूबर को उसके साथ चली गई थी और 20 अक्टूबर को उसने मेरे को फ़ोन किया, मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे को आके वापस ले जा। 20 दिसंबर को जाके वापस लेके आ गया था, लेकिन फिर भी वह उसके बहकावे में आके उसने फ़ोन किया, क्या किया मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं इस बात का। वो बहकावा फिर उसके साथ चली गई और मेरे को फ़ोन पे धमकी दे रहा। मैंने उसको फ़ोन किया, भाई तुम्हारे घर आई है कि नहीं आई है, बोल कि वो तुम्हारे साथ वो रहना। तो गुरुग्राम से वीडियो सामने आई है जहां पर एक पत्नी की बेवफाई के चलते पति की तरफ से आत्महत्या की गई है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मवीर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए ये मामला जो पूरा है ये 5 जनवरी का है, जब जो ये युवक है इसने सुसाइड कर लिया। इसका आरोप ये है कि इसकी जो पत्नी है वो पिछले कई बार वो अपने प्रेमी के साथ गुरुग्राम से फरार हो गई थी। एक बार पहले गई थी, जब वो वापस लौट आई थी तो उसने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन पिछले दिनों वो दोबारा से 2025 में ही 5 अक्टूबर को फिर से अपने जो बच्चों को छोड़ करके फरार हो गई और उसके बाद उसने अपने परिजनों से कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद जो ये युवक है ये डिप्रेशन में आ गया, जो कि और उसने अपने एक वीडियो बनाया सुसाइड करने से पहले विक्रम ने, और ये वीडियो उसने अपने भाई और अपने जो उसका साला है उसको भेजा और ये बताया कि उसकी पत्नी की वजह से वो परेशान है, लगातार उसकी पत्नी से परेशान कर रही है, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। और उसने गुरुग्राम रेलवे ट्रैक पे जाकर के सुसाइड कर लिया। उसके बाद इस वीडियो के आधार पर अब जीआरपी जो पुलिस स्टेशन है उसने मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें न सिर्फ उसकी पत्नी का नाम इस एफआईआर में शामिल है, बल्कि उसके प्रेमी का भी नाम इस एफआईआर के अंदर शामिल है। दोनों को आरोपी बनाया गया, दोनों अभी तक फरार चल रहे हैं। जी शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि गुरुग्राम से यह मामला सामने आया है जहां एक पति की तरफ से आत्महत्या की गई है, ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की गई है। तो इल्जाम है कि उसकी पत्नी की तरफ से किसी और के साथ उसके संबंध थे, जिसके चलते वो काफी परेशान था और उसे धमकाया भी जाता था, जिसके तहत अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। करनाल में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने एक कार का करीब 70,000 रुपए का चालान काटा है। ब्लैक शीशों वाली कार पर कार्रवाई की गई है। कार को गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई किया गया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। तो करनाल में इस कार का मोटा चालान किया गया है। तो पुलिस ने करीब 70,000 रुपए का यह चालान किया गया है। बता दें कि ब्लैक शीशे वाली कार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 70,000 रुपए का यह चालान हुआ है। तो बताया यह भी जा रहा है कि इस कार को गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई भी करवाया गया है, जिसके तहत पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। द्वारा 69,500 रुपए का चालान किया गया है और बिल्कुल ही जेड ब्लैक की है ये गाड़ी। आगे वाला शीशा भी बिल्कुल टेप लगा के जेड ब्लैक किया हुआ है। इससे तो बहुत कुछ हादसे भी हो सकते हैं। आजकल ठंड का मौसम भी है, धुंध वगैरह आती है, तो इनका भी एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी दूसरे का भी करेंगे ये। तो कहाँ से पूछ ये अपना दयाल सिंह कॉलोनी से। कितने का चालान है? 69,500 रुपए का चालान किया इनका आशा चुका हमने। क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से जो ब्लैक शीशे लगवा के रखते हैं? यही अपील करेंगे इनके माँ बाप से भी, लोगों से भी, भाई ऐसा काम नहीं करें। जो भी मोटिफाई है वो नहीं करना चाहिए, जो कंपनी देती है उसी को रखो, क्योंकि धुंध का मौसम है, कुछ बिल्कुल। आगे का शीशा भी और ये ऐसे तो इनको तो रखने की जरूरत ही नहीं है। जो साफ सुथरा आदमी होगा उसको तो ब्लैक जेड मतलब काले शीशे हैं जो ऐसे लगाने की जरूरत ही नहीं। उड़दंगबाज बच्चे हैं, तो लोगों से इनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए इन बच्चों का। तो लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? यही कहेंगे भाई मतलब कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करो जिससे किसी को भी दिक्कत आए। गोहाना में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। तो अधिकारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों के बाहर रखे सामान को उठाया गया है। वहीं दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है।
ये जो मेन बाजार है जिसमें दुकानदारों ने तख्त वगैरह रास्ते में डाल रखे हैं, शोकेस हैं वो बाहर खुलते हैं, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है आम पब्लिक को। और व्हीकल तो आ ही जा नहीं सकते मेन बाजार से, पूरा बाजार है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। नगर परिषद के को साथ आज हमारे साथ थी और उस रास्ते को साफ करवाया है मेन बाजार को, रोहतक गेट से लेकर और मेन बाजार के बीचों बीच उनको समझा दिया है। दोबारा भी होगी और हफ्ते में 3 बार हम ये कार्रवाई करते हैं गोहाना शहर में, जिससे आने जाने वाले पब्लिक को कोई रुकावट पैदा ना हो। जो रेडी वगैरह है उनको हटवाते हैं और आज नगर परिषद ने काफ़ी जो ये शोकेस वगैरह है उनको भी हटवाया है और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। प्रदेश में कई जिलों में इतनी धुंध पसरी हुई है कि विजिबिलिटी शून्य हो गई है। करनाल और चरखी दादरी में भी हालात ऐसे ही नजर आए हैं। करनाल में धुंध की वजह से पूरे शहर की रफ्तार थम गई, तो वहीं चरखी दादरी में भी हाल ऐसा ही कुछ नजर आया है। आज विजिबिलिटी ज़्यादा है, बहुत कोहरा बहुत ज़्यादा है। जो वाहन है वो भी रेंग रेंग के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। मतलब लोगों को ध्यान से जागरूक होकर चलना पड़ेगा, हमको टिप्पर का प्रयोग करना पड़ेगा, लाइट का, गाड़ियों का, वाहनों का, बच्चों का, तो बुजुर्गों का बड़ा इस्तेमाल रखनी पड़ेगी। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आज सुबह से ही काफ़ी कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो बहुत ज़्यादा। किस तरह से बचाव कर रहे हैं ठंड से? अलाव जलाएं, बुजुर्गों को घर रखें, बच्चों को घर रखें, अपना मास्क का सहारा लें। आज सुबह से जबरदस्त बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बहुत कम है। वाहनों को टिप्पर का प्रयोग करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। क्या नाम है? प्रमोद कुमार।